बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल वॉल है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल वॉल का मतलब है कि जब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे सेल वॉल को स्टडी करते हैं तो सेल वॉल का जो नमूना या जो स्ट्रक्चर हमें नज़र आता है माइक्रोस्कोप के नीचे उसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल वॉल कहते हैं। अब इसमें है द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल आर अरेंज्ड इन टू लेयर्स कॉल्ड फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। तो सेल वॉल जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम देखेंगे जब इसको, तो ये फॉस्फोलिपिड्स की दो तहों पे मुश्तमिल होगी और इसका स्ट्रक्चर कुछ नेक्स्ट स्लाइड में देखें तो इस तरह नज़र आएगा हमें कि फॉस्फोलिपिड्स की दो लेयर्स आपको नज़र आ रही है, ये ब्लू शेप में, एक ये नीचे ब्लू शेप में है और एक ऊपर। तो ये फॉस्फोलिपिड्स की बाई लेयर है, ठीक है जी। और इसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एम्बेडेड होते हैं या फंसे हुए या धंसे हुए होते हैं। तो इस स्ट्रक्चर में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स लिपिड बाई लेयर या फॉस्फोलिपिड के दरमियान सैंडविच की शक्ल बनाते हैं। तो इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल वॉल कहते हैं। Protein globules. The protein molecule are arranged as globule floating like iceberg at or near the inner and outer surface of the membrane. तो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो हैं इस तरह अरेंज होंगे, आर अरेंज्ड एज ग्लोब्यूल, गोल अजसाम की शक्ल में अरेंज होंगे जो कि तैरती हुई बर्फ, जैसे साहिल समंदर पे जब सर्दी ज़्यादा होती है तो कुछ पानी बर्फ़ में तब्दील होकर पानी की सतह के ऊपर वो बर्फ़ तैरती रहती है। तो प्रोटीन ग्लोब्यूल्स या प्रोटीन के जो गोल अजसाम है वो भी इसी तरह लगते हैं हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप में सेल वॉल के ऊपर या सेल वॉल के नियर नज़दीक तैरते हुए महसूस होते हैं। सम ग्लोब्यूल्स एक्सटेंड फ्रॉम वन सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन टू द अदर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन। तो इनमें से कुछ ग्लोब्यूल जो छोटे होंगे वो सरफेस के ऊपर रहेंगे या एक ही सरफेस में रहेंगे, जबकि कुछ मॉलिक्यूल जो बड़े होंगे तो वो एक, जिसमें लिखा हुआ है सम ग्लोब्यूल एक्सटेंड फ्रॉम वन सरफेस, तो वो एक्सटेंड होंगे, स्टार्ट होंगे एक सरफेस से और दूसरी सरफेस मतलब कि दूसरी जो तह होगी उस तक भी वो पहुंच रहे होंगे, क्योंकि उनकी बॉडी या उनका जो वेट या उनका जो जिस्म है वो बड़ा होगा। तो इस तरह ये दोनों लेयर्स तक पहुंच रहे होंगे। दिस मॉडल ऑफ मेम्ब्रेन इज कॉल्ड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो इस मॉडल को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। दिस मॉडल अकाउंट्स फॉर मेम्ब्रेन अपीयरेंस अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये जो मॉडल है ये जाहिर होता है या अपीयर होता है अंडर किसमें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। खुर्दबीन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है पावरफुल खुर्दबीन है, एक ताकतवर खुर्दबीन है, आम खुर्दबीन से ज़्यादा ताकतवर होती है। उसके नीचे ये स्ट्रक्चर हमें ज़ाहिर होता है और ये हेल्प करता है कि हम चेक करें कि हाउ इट अलाउ पैसेज ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस। तो हम देखते हैं कि इससे हमें किस तरह जो है ना मुख्तलिफ किस्म के सब्सटेंस इससे पास होते हैं या इससे गुजरते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स की सेल मेम्ब्रेन के आर पार, अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन मतलब सेल मेम्ब्रेन के आर पार हरकत किस तरह होती है, तो ये हम देखेंगे। पहला है लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल। जो लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होंगे जो फैट्स इन नेचर होंगे, डिज़ाल्व वो डिज़ाल्व होंगे या जज़ब होंगे इन फास्फोलिपिड लेयर, फास्फोलिपिड्स की तहों में, एंड पास थ्रू द मेम्ब्रेन, और वो मेम्ब्रेन से ही गुजरेंगे। जबकि एसिड एंड नाइट्रोजन बेसिस जो मॉलिक्यूल्स होंगे विच डू नॉट डिज़ाल्व इन लिपिड, जो एसिड और नाइट्रोजन बेस्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लिपिड्स में या कोलेस्ट्रॉल या ऑयल बेस्ड चीज़ों में डिज़ाल्व या हल नहीं हो सकते, तो वो मूव थ्रू प्रोटीन पैसेज वे, तो वो प्रोटीन के रास्ते या प्रोटीन चैनल से मूव करेंगे।
और सेल के अंदर भी जाएंगे और सेल से बाहर भी आएंगे। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो लिपिड सॉल्युबल या ऑयल बेस्ड सब्सटेंसेस हैं, वो फास्फोलिपिड जो लेयर है ऊपर और नीचे दो लेयर में, उसमें से ट्रेवल करेंगे, और प्रोटीन और नाइट्रोजनस बेसिस जो कंपाउंड या सब्सटेंसेस या जो मॉलिक्यूल होंगे वो प्रोटीन के गेटवे या प्रोटीन के चैनल से सेल से अंदर भी आएंगे और बाहर भी जाएंगे या सेल के अक्रॉस मूव करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। आज का हमारा टॉपिक यही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक अल्लाह हाफिज।